हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना विजीत। आ गया हूं फिर से आप सभी का स्वागत करने हमारे नोशन क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 2। तो मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि जीरोस क्या होता है, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, उनके जीरोस क्या होते हैं, उनके रूट क्या होते हैं, उनको कैसे फाइंड करना है। वहाँ पे मैंने 2 मेथड से आपको बताया कि कैसे फाइंड करना है। पहला मेथड हमारा फैक्टराइजेशन था एंड सेकेंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड था। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा अगला जो मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम देखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला में से। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला बताने से पहले मैं कुछ आपको डिस्क्रिमिनेंट बता देता हूँ, इसका क्या क्या होता है। तो ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या डिस्क्रिमिनेंट है। सबसे पहले ये डिस्क्रिमिनेंट क्या है। डिस्क्रिमिनेंट यानी हम इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। हमारे डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट एक एक्सप्रेशन है। क्या है वो? एक एक्सप्रेशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac को। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं हम इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसे हम डिनोट करते हैं हमारे कैपिटल डी से। ठीक है, किससे करते हैं? ये आपका कैपिटल डी, इससे हम डिनोट करते हैं किसको? ये हमारा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है। तो आप अभी सोच रहे होंगे कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac कहाँ से आ गया, है कि नहीं? ज़रूर आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac कहाँ से आ गया। तो मैं बता दूँ ये आपके हमारे कहाँ से आए। ये हमारा जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, जो मैंने आप बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म आपको हमारे बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 यहाँ से हमें मिला। तो यहाँ का जो हमारा देखिए मैंने आपको बताया था ये आपके एक्स स्क्वायर और ये एक्स क्या है? वेरिएबल है। और जबकि ए बी एंड सी ये तीनों क्या है? ये तीनों रियल नंबर है। तो यहाँ का वैल्यू हमने इसका ये जो हमारा बी था यही हमारे यहाँ पे बी स्क्वायर, और ये जो आपके ए ये रहा आपकी ए, ये सी और यही सी। तो इसे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसे हम किससे डोनेट करते हैं? डिनोट करते हैं। हम इसे कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कुछ लिमिटेशन इसके पास हमारे पास तो डिस्क्रिमिनेंट से हमारे पास कुछ रूल है। तो देखते हैं वो सब क्या रूल है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, उससे हम जान लेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। तो देखिए पहला रूल क्या है। पहला रूल है अगर कैपिटल डी आपके क्या हो रहे हैं? कैपिटल डी हमारे 0 हो रहे। ठीक है, कैपिटल डी का वैल्यू 0 हो रहे हैं, तब वो क्या हो जाएगा? तब हमारा जो रूट्स निकलेंगे, जो जीरोस होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो क्या होंगे? वो हमारे रियल एंड इक्वल होंगे। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है? हमारा डी इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो रहा है? डी इक्वल टू 0 यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac को जब हम सॉल्व करेंगे तब हमें क्या मिलेगा? इसका वैल्यू हमें 0 मिलेगा। तब हमें हमारा क्या हो जाएगा? तब हमारा जो रूट है जो निकलेगा वो क्या होगा? इक्वल रूट मिलेंगे। हमारे पास कितना रूट मिलते हैं? हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें 2 जीरोस मिलते हैं, है कि नहीं? कितना जीरोस मिलते हैं? 2 जीरोस मिलते हैं हमें, है कि नहीं? हमें 2 जीरोस मिलते हैं और दोनों के दोनों क्या होंगे? इसके लिए इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम देखेंगे जो हमारा अगला रूल है। तो अगला रूल क्या हो रहा है? अगर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कैपिटल डी अगर 0 से बड़ा होगा तब हमें क्या मिलेगा? रियल एंड अनइक्वल रूट्स मिलेंगे। अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा, ठीक है, 0 से बड़ा यानी क्या होता है? 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव नंबर। ठीक है, 0 से बड़ा यानी होता है पॉजिटिव नंबर्स। तो जब हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमें क्या मिलेगा? 0 से बड़ा मिलेगा यानी पॉजिटिव में मिलेगा। इसको हम सॉल्व करेंगे। इसे हम सॉल्व करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा? कोई पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। ठीक है, क्या आएगा? हमारा पॉजिटिव नंबर्स हमें मिलेंगे। और जब भी हमें पॉजिटिव नंबर मिल जाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे? वो
अनइक्वल रूट मिलेंगे। देखिए मैं पहले बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब हम सॉल्व करते हैं तब हमें दो रूट्स मिलते हैं। कितने रूट्स मिलते हैं? दो रूट्स मिलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन पे हमें दो रूट्स मिलते हैं, दो रूट्स या फिर हम बोल सकते हैं टू जीरोस। क्या मिलते हैं? टू जीरोस मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमें जो मिलेंगे वो क्या होंगे? अनइक्वल होंगे, कोई भी एक दूसरे का इक्वल नहीं होगा। ठीक है, या इधर प्लस माइनस भी हो सकता है, वो अलग अलग नंबर्स भी हो सकते हैं, वो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा जो थर्ड रूल है वो क्या है। सो हमारा थर्ड रूल है, अगर डी जीरो से छोटा होगा तो उसके लिए क्या होगा? नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, अगर हम लोगों का बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जीरो से क्या होगा? छोटा होगा। जीरो से छोटा यानी कौन सा नंबर होता है? अगर हम नंबर लाइन देख ले तो जीरो से हमारे लेफ्ट साइड में जो होते हैं, देखिए नंबर लाइन में जो लेफ्ट साइड में होता है हमारा नंबर लाइन, हमने पहले पढ़ा था क्लास 6-7 में। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट साइड में होते हैं हमारे नेगेटिव नंबर्स एंड राइट साइड में होते हैं हमारे पॉजिटिव नंबर्स। तो यानी लेफ्ट साइड में जाते हैं तो वैल्यू कम हो जाते हैं। तो देखिए जीरो से छोटा यानी कौन नंबर्स आ रहे हैं? नेगेटिव नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू किस में मिल रहा है? नेगेटिव में मिल रहा है। नेगेटिव नंबर्स आएंगे इनका सॉल्यूशन करने के बाद, तो वो क्या हो जाएंगे? नो रियल रूट्स। तो क्या मिलेंगे हमें? नो रियल रूट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या होता है? हमें जो दो रूट्स मिलने थे, क्या मिलने थे? हमें दो रूट हमें मिलना था, है कि नहीं? हमें दो रूट्स मिलने थे, या फिर हम बोल सकते हैं टू जीरोस हमें मिलना था, वो नहीं मिलेंगे। क्या होगा? वो नहीं मिलेंगे, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। कब एग्जिस्ट नहीं करेंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू नेगेटिव आएगा। ठीक है, ऐसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। अगर हम कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, कि आप कैसे करेंगे, कैसे हम पता करेंगे, तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ आपको कैसे करना है। तो ये था आपका तीनों रूल। अब हम ये आपका तीनों रूल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं, मैं तो बोलूँगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अच्छे से समझ लीजिए। समझ में नहीं आया तो आप हमारे नीचे के जो डिस्क्रिप्शन में देखिए, हमारा वहाँ पे ईमेल आईडी दिया हुआ है, तो आप उस ईमेल आईडी में मेल कर दीजिए कि आपको कहाँ समझ नहीं आया। तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए। और अगर आपको पूरी कोर्स लेनी है, हमारे नोशन क्लासेस से कंप्लीट कोर्स लेने हैं, तो वहाँ पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे सारे डिस्क्रिप्शन हम बता देंगे कि क्या करना है आपको पूरे कंप्लीट कोर्स लेने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करता हूँ कि एग्जाम्पल से समझेंगे हम। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वो इक्वेशन क्या है? चलिए लिखते हैं हम। वो इक्वेशन हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या बता रहा है? देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तब हम आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर आपने तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में बताया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है, इसमें एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, एक्स है यहाँ पे भी एक्स है, सी के बदले चलिए मान लेते हैं 1 है। बट सर ए और बी का वैल्यू कहाँ है? ए बी सी कहाँ है इसमें? तो मैं आपको बता दूँ, इसके लिए हमें कंपेयर करिए। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं, कोई नंबर नहीं है एक्स से पहले। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? इसका मतलब एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा आपका 1। तो यानी हम लिख देंगे यहाँ पे, देखिए इस इक्वेशन से क्या मिला? ए का वैल्यू 1। ठीक है, फिर से कंपेयर कीजिए बी में, फिर से देखिए एक्स से पहले एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं है कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? एक्स का वैल्यू बी का वैल्यू बन गया 1। और देखिए फिर से सी कंपेयर करिए, सी का वैल्यू क्या बन रहा है? सी का वैल्यू भी 1 बन गया। तो हम डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करके पता करेंगे इनका जो रूट्स आएगा वो किस तरह बनेगा। तो देखिए सबसे पहले हम यूज़ कर लेंगे जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट था, कैपिटल डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तो चलिए वैल्यू यूज़ करते हैं बी यानी 1 है ना, 1 यहाँ पे देखिए b इज इक्वल टू 1 है, तो हमने b के जगह में क्या कर दिया 1, तो b का स्क्वायर था, यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो गया। चलिए फिर क्या है? माइनस है फॉर्मूला में, चलिए माइनस डाल देते हैं 4a यानी 4 के साथ हमें a का इंटू करना पड़ेगा। तो a का क्या है वैल्यू? देखिए a इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो चलिए हम लिख लेते हैं a इक्वल टू 1, फिर से इंटू
अब देखिए सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, सी का वैल्यू भी हमारे पास गिवन 1 है, तो यानी हम सी का बदले पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो चलिए अब 1 का स्क्वायर हो जाता है 1, हमें पता ही है। देखिए 1 इंटू 1 करने पर 1 आता है, यानी 1 का स्क्वायर बन गया 1। अब माइनस है, चलिए माइनस 4। अब देखिए 4 1 जा क्या होता है, 4 1 जा हो जाता है 4। फिर से हमें क्या मिलेगा 4, अगेन 4 को हम 1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 4 1 जा 4। तो यानी ये कॉम्प्लीट टर्म, ये जो पूरा का टर्म क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 यानी आपका हो गया 4। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 1 और 1 माइनस 4 यानी क्या बन जाएगा -3। तो कहीं को यहाँ पे बहुतों को यहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि ये -3 कैसे आया। ठीक है, तो मैं वो भी आपको समझाता हूँ कि कैसे आया। बहुतों को प्रॉब्लम होता है कि 1 माइनस 4 कैसे हुआ। तो देखिए प्लस 1 का साइन क्या है प्लस और 4 का साइन माइनस, तो प्लस एंड माइनस में बन जाता है आपके माइनस। तो अब हमें करना क्या है, सो 4 माइनस 1 करना है। सो हमें ये इजीली कर सकते हैं कि 4 माइनस 1 बन जाता है आपका 3। अब देखिए इन दोनों में से ये जो हमने सब्ट्रैक्शन में 1 और 4 में बड़ा कौन है, बड़ा इजीली हमको पता चला 4 है। तो जो रिजल्ट हमें निकलेगा इसमें किसका साइन अप्लाई होगा, हमें 4 का जो बड़ा नंबर है उसी का साइन यूज़ करना। तो बड़ा 4 है, 4 का साइन क्या है माइनस, तो यानी आपको रिजल्ट में जो आएगा उसका साइन में माइनस देना है, इसीलिए ये आपका 1 माइनस 4 माइनस 3 बन गया। तो देखिए यहाँ पे जो d है हमारा, d का वैल्यू क्या हो गया, d का वैल्यू 0 से छोटा बन गया, क्योंकि -3 क्या होता है, -3 इज लेस देन स्मॉलर देन 0, लेस देन 0, देयरफॉर d ऑल्सो लेस देन 0। तो d अगर छोटा हो जाता है 0 से, तब हमारे पास क्या कंडीशन था, नो रियल रूट एग्जिस्ट, देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा आंसर, देयर आर नो रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, ऐसे हमें लिखना है। तो चलिए मैंने ये बता दिया, प्रूव करके भी देख लेते हैं, यहाँ तक कर ले तो प्रूव भी कर लेते हैं कि इसके लिए सच में कोई रियल रूट होता है ना नहीं आता है। चलिए मैं इसके लिए मिडिल टर्म कर लेता हूँ। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन मेथड हम यूज़ करके देख लेते हैं। तो देखिए फैक्टराइजेशन मेथड इस यहाँ पे तो यूज़ होगा ही नहीं, क्योंकि 1 1 जो 1, ठीक है, और 1 को हम इंटू करेंगे तो 1 तो आ जाता है, बट 1 और 1 को प्लस करने पर 2 बनता है, और 1 को माइनस करने पर 0 बनता है, कभी 1 नहीं बनता है। इसीलिए हम इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन यूज़ नहीं कर सकते। हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तब भी हमें आंसर नहीं आएगा, और अगर हम क्वाड्रेटिक यूज़ करेंगे तब भी नहीं आएगा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया अभी तक, इसलिए मैं उसको यूज़ नहीं करूँगा। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो चलिए मैं एक और एग्जांपल लेके सॉल्व करके देखता हूँ कि उसमें रूट आप हमें क्या करना है। ये तो चलिए मैंने थर्ड कंडीशन के लिए आप लाइक एक क्वेश्चन लिया था। अब मैं कुछ और के लिए लेके देखता हूँ। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो चलिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन बन गया x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम इसका सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए सोल्यूशन करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था हमारा, स्टैंडर्ड फॉर्म था हमारा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम इनका कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पे हमें क्या मिल जाएगा, कंपेयर करने से देखते हैं। कंपेयर करने से हमें a का वैल्यू मिल जाएगा, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2 एंड c इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो चलिए हम अब देखते हैं हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट था कैपिटल D इज इक्वल टू क्या था, b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू हम 2 डाल देते हैं, माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू भी 1 हो गया। ठीक है, सो 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, सो 4 एंड 1, 4 इंटू 1 यानी हो जाता है 4, सो 4 माइनस 4 यानी 0। सो देयरफॉर हमें क्या मिल गया, d इक्वल टू 0। ठीक है, d का वैल्यू 0 होने पर हमारे पास क्या कंडीशन था, हमारे पास ये कंडीशन था कि, तो अब हमें देखिए, तो 0 होने पर क्या होता है, देयर आर रियल एंड इक्वल रूट होते हैं। तो हमें बोले देयरफॉर देयर आर
रियल एंड इक्वल रूट्स। हो गया। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना। चलिए हम इसके लिए भी देखेंगे कि अगर डी ए का वैल्यू अगर पॉजिटिव निकलेगा तो क्या हो जाएगा। तो चलिए उसके लिए एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो चलिए हमारा क्वेश्चन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो देखिए अब हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो अब हम अगर कंपेयर करते हैं, देखिए कंपेयर करने पे हमें क्या हो जाता है, ए का वैल्यू क्या मिल रहा है 1 और बी का वैल्यू मिल रहा है 3 और सी का वैल्यू मिल रहा है 1। तो जो अब हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था क्या था, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट क्या था हमारा, डिस्क्रिमिनेंट था कि डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। तो चलिए बी का वैल्यू यूज़ करेंगे। बी का वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4। अब ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू भी 1 है। तो चलिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9 माइनस 4 हो जाता है। तो 9 माइनस 4 यानी 5। देखिए डी का रिजल्ट किस में आया, डी का वैल्यू पॉजिटिव में आया, यानी डी का वैल्यू 5 है। यानी ये क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया। तो 0 से बड़ा होने पर हमारे लिए क्या कंडीशन था, देयर आर रियल एंड अनइक्वल रूट्स। तो अगर डी, देखिए हमें इस तरह से सॉल्व करना है, क्या हो रहा है, अगर डी 0 से बड़ा हो रहा है, पॉजिटिव नंबर दे रहे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रियल और अनइक्वल रूट्स। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है। ये तो हमने डिस्क्रिमिनेंट पढ़ लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब देखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है। तो ये रही आपके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखिए क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल बाई 2 ट्वाइस ऑफ ए। तो ये है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को क्या कहा जाता है, इसी फॉर्मूले को हम कहते हैं, क्या कहते हैं इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें कहाँ से मिला, ये भी हमें हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से मिला। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। जी हाँ, यही से हमें मिला। तो अब देखिए ये जो x है, यानी जो वेरिएबल हमें रहेगा उसका वैल्यू हमें, उसका रूट निकालने के लिए हम डालते हैं। तो क्या हो जाता है, चलिए हमारे पास x है तो हमने x ले लिया। तो ये जो b था तो यही वैल्यू हमें लिखना है माइनस में डाल के। ठीक है। फिर हमें क्या करना है, प्लस माइनस देना है। ठीक है। तो उसके बाद रूट में डालना है। रूट के अंदर जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट था, हम माइनस बी भी लिख सकते हैं, या फिर इसको कॉम्प्लीटली हम हमारा कैपिटल डी डाल सकते हैं, क्योंकि कैपिटल डी हमारा डिस्क्रिमिनेंट था और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस ऑफ ए डाल देंगे। ठीक है। तो अब देखिए इस फॉर्मूला का जो अब हम, ये हो गया हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और ये सबसे ज़्यादा क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है और सबसे यूज़फुल भी यही है। इसी फॉर्मूला से हम, सबसे इजी भी यही है, हमें फैक्टर्स करने का ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए इसमें भी कुछ नेचर ऑफ रूट है। ठीक है। उस पर भी, इसका भी जो, अब हमें इससे क्या मिलेंगे, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करके हम रूट निकालते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे निकालना है। तो चलिए हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया। एग्जाम्पल हमारा क्या है, एग्जाम्पल है 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अब हम इसी का, इसका कौन सा, इसका रूट निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला से, हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करके करना है। तो सबसे पहले हमें ए बी सी का वैल्यू निकालना है। तो अभी मैं राफ में लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं यहाँ पर राफ में लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है कॉपी में। ठीक है। तो हमारा जो जनरल फॉर्म था, स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो इसका कंपेयर करके देखिए हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल क्या जा रहा है, हमें मिल रहा है ए का वैल्यू क्या हो रहा है, देखिए
सो ए का वैल्यू बन गया 3, बी का वैल्यू 7 और सी का वैल्यू क्या मिल रहा है 4। ठीक है, हो गया। तो सबसे पहले हम इसका जब अगर डिस्क्रिमिनेंट निकाल देंगे तो वो ईजी हो जाएगा रूट निकालने में, कि अब हमें निकालना है ना नहीं निकालना है। ठीक है, कि इसका रूट होगा कि नहीं होगा वो भी देखना था, इसलिए सबसे पहले क्या करना है आपको, आप सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए। ठीक है, तो चलिए जैसे मैं लिख ले रहा हूँ, मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहा हूँ। ठीक है, हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, सो बी का वैल्यू डाल दीजिए, बी का वैल्यू क्या हो रहा है, सो बी का वैल्यू है हमारा 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 4। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लेंगे हम। सो 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 7 का स्क्वायर बन गया आपका 49। सो 49 माइनस, सो 4 4 जा हो जाता है आपका, देखिए कितना होता है 4 4 जा, हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। सो 4 4 जा हो जाता है आपके 16 और 16 3 जा हो जाता है आपके 48। ठीक है, तो कितना हो गया ये बन गया आपके 48। सो 49 माइनस 48 हो जाता है 1। तो देखिए ये 0 से बड़ा हो रहा है ना, तो देखिए क्या हो गया, d क्या हो रहा है, d 0 से बड़ा हो रहा है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयर आर रियल एंड अनइक्वल रूट। ओके, अनइक्वल रूट्स हो गया। हमने यहाँ से d का वैल्यू निकाल दिया 1 है, तो अब हमारा जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसका वहाँ पे थोड़ा इजी हो जाएगा हमें सॉल्व करने के लिए। तो आइए देखते हैं उसके बाद क्या था, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस ऑफ ए। तो अब देखिए ये जो बी स्क्वायर रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये हमारे डिस्क्रिमिनेंट का भी सेम फॉर्मूला है, तो हम वहाँ पर सीधा डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करें, क्योंकि हमने डिस्क्रिमिनेंट में निकाल चुके हैं ऑलरेडी कि बी स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट कितना है हमारा। तो मैं ज़्यादा, ताकि हमारा कैलकुलेशन छोटा हो जाए, इजी हो जाए, इसलिए मैं वहाँ पे सीधा डी स्क्वायर। तो अब देखिए माइनस बी, तो बी का वैल्यू 7 था तो ये -7 बन गया। सो प्लस माइनस डी का वैल्यू आपका कितना निकला था, हमें 1 निकला था, तो रूट अंडर 1, सो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3, तो हो गया। तो अब देखिए -7 प्लस माइनस √1 का वैल्यू कितना होता है, √1 का वैल्यू हो जाता है आपका 1, तो -7 प्लस माइनस 1 और 2 3 जो हो जाता है आपका 6। तो अब हमें सॉल्व करना है कि x के वैल्यू क्या होगा। नाउ देखिए आइदर x इक्वल टू -7, तो अब प्लस माइनस इसीलिए आप एक बार प्लस लेना है और एक बार क्या लेना है, हमें माइनस में लेना है। सो +7 + 1/6 का हमें सॉल्व करना है, और फिर क्या करना है आपको, और एक बार आपको सॉल्व करना है, और -7 हमने प्लस ले लिया तो इस बार हमें माइनस में लेना है। ठीक है, हो गया। तो अब देखिए उसके बाद हमें क्या करना है, तो अब x इक्वल टू क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, -7 + 1 यानी -6 बन जाएगा, है कि नहीं। -7 + 1 आपका क्या बन जाएगा, -6। सो -6/6, और यहाँ पे -7 एंड -1 क्या बन जाएगा, -8 बन जाएगा। सो -8/6। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे काट किट कर देंगे, तो 6 और 6 को काट देंगे तो 1/1, और यहाँ पे भी हम 2 से काट कर रहे हैं तो 4, यहाँ से 3। ठीक है, तो देखिए x इक्वल टू क्या मिल गया, x इक्वल टू -1 और एक क्या मिल गया, और -4/3। ओके, तो यही था हमारा रूट्स। सो देयरफॉर रूट्स आर -1 एंड
4-4/3। देखिए मैंने पहले बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट में हमें 2 वैल्यू मिलने वाला है कि नहीं। जैसे अगर डी अगर +1 होगा, मतलब प्लस में आएगा वैल्यू, वो 0 से बड़ा होगा तो उसके लिए हमें रियल एंड अनइक्वल मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए रियल एंड अनइक्वल यानी 2 रूट मिलेंगे जो अनइक्वल, वो इक्वल नहीं होंगे। तो देखिए -1 एंड -4/3 आपका इक्वल नहीं हुआ है, दोनों अलग अलग रूट हुआ है। तो इसी तरह हमें सॉल्व करना है हमारा क्वेश्चन। आप सबसे पहले अगर डिस्क्रिमिनेंट निकाल देंगे तो आपका जो मैथ्स है वो थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका नेचर हमें पढ़ना है। सो अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। तो हमें पढ़ना है नेचर ऑफ रूट्स कि हम कैसे रूट का नेचर को पता कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए नेचर ऑफ रूट्स में क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो हमें देखना है कि यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट से हम पता चलेंगे कि रूट का जो नेचर होगा वो कैसा रहेगा। कैसे निकल गया, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या था, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला था D = B² - 4AC। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट जो हमने निकाला था यहाँ से हम पता लगा सकते हैं जो हमारा रूट होगा वो उसका नेचर कैसा होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, B² - 4AC का वैल्यू अगर 0 से बड़ा होगा, यानी आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो अगर 0 से बड़ा हो रहा है, ठीक है। D अगर 0 से बड़ा यानी क्या होगा, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। D यानी 0 से बड़ा यानी D का वैल्यू अगर पॉजिटिव रहेगा तब क्या होगा, वो रियल एंड डिस्टिंक्ट देगा। रियल एंड डिस्टिंक्ट क्या यानी होता है, आपको 2 रूट्स मिलेंगे। क्या कितने रूट्स मिलेंगे, आपको 2 रूट्स मिलेंगे जो कि इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। क्या मिलेंगे, 2 रूट्स मिलेंगे जो कि इक्वल नहीं बनेंगे। तो इसे अगर हम लिख लेते हैं, एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। सो मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है, वो इक्वेशन क्या है, x² + 3x + 1 = 0, ठीक है। इक्वेशन क्या है, x² + 3x + 1 = 0। इसके लिए हम इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। ये आपका हम ले लेते हैं, ये आपका y एक्सिस और ये x एक्सिस, ये आपका ओरिजिन, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से, ये 2 बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। यू टाइप का शेप बन सकता है आपका, ग्राफ इधर भी बन सकता है, ग्राफ आपका कुछ ऐसा भी बन सकता है, ग्राफ इधर में भी बन सकते हैं, ठीक है। ग्राफ इस तरह का भी बन सकता है, ग्राफ इस तरह का भी बन सकता है, हमें नहीं पता। लेकिन अगर बी आपका डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से बढ़ाएगा तो वो आपका जो एक्स एक्सिस को 2 बार टच करेगा, ठीक है। कितना बार करेगा, 2 बार टच का। मान लेते हैं हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बना है। तो देखिए इस केस के लिए हम ये कितना बार टच किया एक्सिस को, ये 2 बार टच किया। तो जहाँ जितना बार टच किया उतना हमें क्या मिलेंगे, रूट्स मिलेंगे। तो कितना बार टच किया, 2 बार टच किया। तो इसलिए हमारा जो रियल और डिस्टिंक्ट यानी अगर B² - 4 से 0 से बढ़ागा वो क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट यानी क्या होगा, 2 रूट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे हमें, 2 रूट्स मिलेंगे हमें, 2 रूट्स मिलेंगे। और जो क्या होगा, और वो क्या हो जाएंगे, वो अनइक्वल हो जाएंगे, ठीक है। वो इक्वल नहीं होंगे। तो अब हम देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट नेचर क्या है वो देखेंगे। ये तो हमने पहले नेचर पढ़ लिया। अगर डी का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव में 0 से बड़ा होगा, जब पॉजिटिव रहेगा तब किस तरह का बनेगा, वो 2 रूट्स देंगे और दोनों अनइक्वल होंगे, वो इक्वल नहीं बनेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हमारा जो अगला नेचर वो क्या है, B² - 4AC अगर 0 होगा उसके लिए क्या होगा, रियल और अनइक्वल और मतलब कोइंसाइड बोलेंगे, ठीक है। तो जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट क्या था, B² - 4AC वही है। अगर डी का वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो रहा है तो उसके लिए हमें क्या मिलता था, रियल और इक्वल मिलता था। वही बात है, रियल और इक्वली मिलेंगे हमें, ठीक है। मैंने एग्जांपल में आपको बताया कि कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको वीडियो के एंड में और एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताऊंगा, ईजीएस जाके आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होगा वो, ठीक है। इसके लिए वीडियो के एंड तक बनिए। वीडियो का एंड में मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक दूंगा कि आपको कैसे सॉल्व करने से मैथ्स आपका छोटा बन जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो देखिए इसके लिए कि आप कैसा ग्राफ बनेगा, तो इस केस के लिए हमारा ग्राफ कुछ एक ही बार टच करेगा एक्सिस को, ठीक है। कितना बार टच करेगा, ओनली 1 टाइम। इसमें भी ऐसा भी बन सकता है, आपका ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आपका इस तरह से भी हो सकता है,
ग्राफ यहाँ पे भी बन सकता है, कहीं पे भी बन सकता है, ये नीचे में भी बन सकता है, बट कितना टाइम टच करेगा ये 1 टाइम्स। आपका जो आपका ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस को एक ही बार टच करेगा किसी एक पॉइंट पे, ठीक है। इसके देखिए एक ही बार टच करेगा यानी आपका दोनों दो रूट होते हैं वो क्या होंगे, वो इक्वल रूट बनेंगे, ठीक है। अब देखेंगे हम हमारा अगला जो है, अगला नेचर के अगला है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे 0 से छोटा होगा तब वहाँ पे क्या होगा, नो रियल रूट यानी इमेजिनरी रूट होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाता है, देखिए जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट था वो क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये था हमारा डिस्क्रिमिनेंट। इसका वैल्यू क्या होगा, 0 से छोटा हो रहा है, ठीक है। डी क्या हो रहा है, इज लेस देन 0, लेस देन 0 यानी क्या होता है, वो नेगेटिव नंबर बनता है, ठीक है। यानी डी का जो वैल्यू है वो हमें क्या मिल रहा है, वो हमें दे रहा है नेगेटिव नंबर्स। जब नेगेटिव नंबर देगा, इसके लिए मैं पहले आपको बताया था डिस्क्रिमिनेंट में कि वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, नो रियल रूट्स, ठीक है। आपको वहाँ पे रूट्स मिलेंगे ही नहीं, वो हमें इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें कैसा बनेगा, किसी भी उसका ग्राफ आपका एक्स एक्स को टच ही नहीं करेगा, कहीं भी बन सकता है, आपका यहाँ पे बन सकता है, यहाँ बन सकता है, कहीं भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन वो क्या नहीं करेंगे, वो एक्स एक्सिस जो हमारा एक्स एक्सिस है इसको टच करेंगे ही नहीं, टच नहीं करेंगे यानी क्या होगा, हमें वहाँ पे कोई रूट्स मिलेंगे ही नहीं, नो रूट्स, हमें कोई रूट मिलेगा ही नहीं। इसलिए आपको क्या बोल सकते हैं हम, इमेजिनरी रूट। इमेजिनरी रूट्स यानी हम इमेजिन कर रहे हैं बट वो एक्चुअल में रूट्स है नहीं। तो अब हमें पढ़ना है, देखिए फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन टू रूट्स आर गिवन। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना जब हमारे पास क्या गिवन रहेगा, हमारे पास रूट्स गिवन रहेंगे, ठीक है। तो अब हम देख ले रहे हैं कि अगर हमारे पास ए और बी दोनों दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो ए एंड बी अगर हमारे पास रूट्स है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए उसका हम कैसे लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। हम ऐसे इसको बना सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारा ए एंड बी है ये क्या है, ये आपका रियल नंबर नहीं है, ये दोनों क्या है, रूट्स है, रूट को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है, वहाँ से हम बना सकते हैं, ठीक है। बट और देखिए क्या हो रहा है कि अगर आपके पास ए और बी दोनों क्या है, एक रियल रूट्स है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए सम ऑफ द जीरोस, यहाँ पे जो आपका माइनस बी बाई ए है, ये कौन सा है, ये माइनस बी बाई ए है, और सम ऑफ द जीरोस मतलब ये आपका ए और बी का जीरोस, ठीक है। और उसका अगर प्रोडक्ट करेंगे हम, ये ए बी को इंटू करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये सी बाई ई। इसको और बेटर समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास जो क्या है, दो जीरोस है, जो रूट्स हैं वो क्या है, एक अल्फ़ा है एंड दूसरा क्या है, दूसरा बीटा है। अल्फ़ा एंड बीटा क्या है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैं अगर हम इन अल्फ़ा और बीटा को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस बी बाई ए। और अगर हम इन अल्फ़ा एंड बीटा को इंटू करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा सी बाई ए। तो ये माइनस बी बाई ए यानी क्या है, ये जो एक्स का कोफिशिएंट है, ये x का कोफिशिएंट b माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट माइनस ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ x एंड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ओके। और जो अल्फा इंटू बीटा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म, ये आपका कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो इसे हम c बाई ए लिख सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास जो रूट्स गिवन है तो मैं एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ कि आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो हमने क्वेश्चन ले लेते हैं कि हम मान लीजिए तो एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास दो रूट है, रूट क्या है, एक -5 और एक दूसरा क्या है, -2, ओके। If -5 and -2 are unequal roots of a quadratic equation, then find the इक्वेशन, ओके। तो अब हमने देख लिया हमारे पास -5 एंड -2 क्या है, रूट है। अब इनके लिए हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले लीजिए, लेट
अल्फ़ा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू -5। तो हमने लिख लिया। तो अब हमें क्या करना है, सिंस वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ओके, सो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी अल्फ़ा प्लस बीटा -2 प्लस -5 इज इक्वल टू -b/a एंड -2 प्लस -5 यानी हो जाएगा आपका -7 इज इक्वल्स टू -b/a। आप -7 के नीचे कुछ नहीं यानी 1। ओके, और अब यहाँ देखिए -2 इंटू -5 इज इक्वल टू c/a। सो -2 एंड -5 को इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 2 5 10 एंड माइनस में हो जाता है आपका प्लस, हो गया आपका c/a। फिर 10 का नीचे कुछ नहीं यानी 1। अब कंपेयर कीजिए तो यहाँ पे हम कंपेयर करके क्या मिल गया, a इक्वल टू 1, b इक्वल्स टू 7 एंड c इक्वल्स टू 10 हमें मिल गया। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगा, देयरफॉर आवर इक्वेशन विल बी, क्या बन जाएगा, इक्वेशन आपका क्या बन गया, x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ये हो गए हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह का क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी पढ़ाई में थोड़ी मदद हेल्प हो जाए। और सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, ताकि जब भी हम कोई नए वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले मिले और आप इस वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। तो इस तरह का वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आपको अगर कहीं पे भी कोई डाउट्स हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे ईमेल आईडी पर आप मेल कर दीजिए, ताकि हम आपके डाउट को क्लियर कर सकें। और कंप्लीट कोर्स लेने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे ईमेल आईडी पे आप मेल कर दीजिए। वहाँ से हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं नोशन क्लासेस को। ठीक है, और पार्ट 1 जो हमने बनाया था वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं आपको अगले एक वीडियो पे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।